Hello students, how are you all? I hope you are fine. Myself Kritika Mali and I am here in front of you along with numericals based on Van 't Hoff factor and abnormal molar mass. So in today's session we are going to learn numericals based on Van 't Hoff factor that is given in your NCERT textbook, and very important numericals, numerical number 12 and 13 we are going to learn today. So please pay attention. Let's begin. This is the question. 2 gram C6H5COOH, that is benzoic acid, is dissolved in 25 gram of benzene, which shows depression in freezing point 1.62 Kelvin. Molar depression constant Kf is given, that is 4.9 Kelvin kilogram mole inverse, and you have to find percentage association of benzoic acid. It forms dimer in the solution that you are saying. Now if you read the question thoroughly, you will get to know that you are given W2 2 gram, because it is in lower quantity, lower amount, it is solute, and that is mass of solute denoted by W2. 25 gram benzene is the solvent, that is W1. When we dissolve 2 gram benzoic acid in 25 gram benzene, then it shows depression in freezing point, means it is observed value of depression in freezing point, that is delta TF observed you are given. Molar depression constant denoted by Kf is 4.9 Kelvin kilogram mole inverse, and you have to find percentage association. Now first of all, let me show you the path that we have to follow. If we want to find percentage of association, then we need to know degree of association first. Okay, so percentage फाइंड करना है तो पहले आपको डिग्री ऑफ एसोसिएशन पता होनी चाहिए. डिग्री ऑफ एसोसिएशन के लिए आपको चाहिए I और N की वैल्यू. इन योर क्वेश्चन यू आर सेड दैट इट फॉर्म्स डाइमर, मतलब दो मॉलिक्यूल्स अटैच होके एक बना रहे हैं, मतलब N आपको 2 लेना है. मतलब यहाँ N की वैल्यू आपको पता है, पर I भी तो चाहिए होगा ना. व्हाट इज I? I is Van 't Hoff factor. In our last topic we have completed what Van 't Hoff factor is denoted by I के 3 फार्मूलाज दिए हुए हैं हमें, उसमें से हम यहाँ पे नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, जिसमें से हमें ये वाला एबनॉर्मल मोलर मास पता है, राइट. वो हमें फाइंड करना पड़ेगा यूजिंग डेल्टा TF वाला फार्मूला. नाउ अभी आपको मैं पाथ समझाती हूँ कि पहले आप जो डेल्टा TF गिवन है, ये रहा डेल्टा TF ऑब्जर्व्ड की वैल्यू आपको गिवन है, वो वैल्यू आप पुट करेंगे इस इक्वेशन में, दैट इज KF इंटू मोलालिटी. मोलालिटी को रिप्लेस करेंगे बाय W2 अपॉन M2 इंटू 1000 अपॉन W1. देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ M2. यहाँ पे जो M2 मिलेगा वो कैसा होगा, क्योंकि वो ऑब्जर्व्ड वैल्यूज ऑफ डेल्टा TF से मिला है, तो वो भी ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास ही होगा. इस ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास की वैल्यू और थियोरेटिकल वैल्यू, अभी थियोरेटिकल वैल्यू मॉलिक्यूलर मास की हम कैसे फाइंड करते हैं, यूजिंग एटॉमिक मास, राइट. सो दैट इज 122 ग्राम पर मोल. फॉर्मूला से हम लोग वो फाइंड करते हैं, जैसे कि C6 और एक C यहाँ पे है, तो टोटल कार्बन 7 हो गए. 7 मल्टीप्लाई बाई 12 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाई 1, दैट इज एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन. ऐसे ही ऑक्सीजन का पुट करेंगे और सभी का फिर हम लोग टोटल निकालेंगे, तो वो होता है 122 फॉर बेंजोइक एसिड. तो हमने ये वैल्यू जो निकाली है दैट इज थियोरेटिकल वैल्यू, जिसको हम नॉर्मल मोलर मास भी बोलेंगे. तो अभी हम Van 't Hoff फैक्टर
के अंदर ये दोनों वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमें I का वैल्यू मिलेगा। I का वैल्यू और N का वैल्यू ये वाले इक्वेशन में डालेंगे तो हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मिलेगा, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो हमें मिल जाएगा परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन। ओके, नाउ लेट्स बिगिन, करते हैं सही। डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ इंटू मोलालिटी। डेल्टा टी एफ का वैल्यू गिवन है, दैट इज 1.62, के एफ का वैल्यू है 4.9, W2 अपॉन M2 इंटू 1000 अपॉन W1, W2 का वैल्यू है 2, M2 का वैल्यू हमें यहाँ निकालना है। ओके, इंटू 1000 अपॉन 25, M2 को हम सब्जेक्ट बनाते हैं, देन वी गेट 4.9 इंटू 2 इंटू 1000 डिवाइड बाई 1.62 इंटू 25, so we get abnormal molecular mass, also called observed molecular mass, that is 241.98 gram per mole, and we have already found theoretical value, that is normal molar mass 122. So now putting all values in I का फॉर्मूला मतलब वेंट हॉफ फैक्टर का जो फर्स्ट वाला फॉर्मूला है वो हमने यहाँ यूज़ किया है, नॉर्मल मोलिकुलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलिकुलर मास। नॉर्मल को हम थ्योरेटिकल भी बोलते हैं, एबनॉर्मल को प्रैक्टिकल वैल्यू बोलते हैं। दोनों की वैल्यूज़ पुट करी और 0.496 ये आ गया हमारा I। नाउ I क्या है? I वेंट हॉफ फैक्टर है। आगे हमें डिग्री ऑफ एसोसिएशन निकालना पड़ेगा। मैंने आपकी नॉलेज के लिए यहाँ दोनों फार्मूलाज लिखे हुए हैं। ये फार्मूला है फॉर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का, जो हमें यहाँ नहीं यूज़ करना है। हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे क्योंकि अभी हमारा केस एसोसिएशन का है। डाइमर बन रहा है, मतलब दो मॉलिक्यूल्स अटैच हो रहे हैं। तो ये वाला फार्मूला है I-1 अपॉन I-1 अपॉन N। I इज 1 माइनस I is 0.496 and 1 माइनस 1/2। सो इसको सॉल्व करते हमें x मिलेगा, दैट इज 0.992। उसको मल्टीप्लाई करेंगे बाय 100, सो वी गेट 99.2%, दैट इज परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन। Example number 13. 0.6 ml acetic acid having density 1.06 gram per ml is dissolved in 1 liter of water. 1 liter water लिया है, मतलब volume of water is 1 लीटर। 0.6 ml ये एसिटिक एसिड का वॉल्यूम है। वॉल्यूम फॉर CH3COOH इज 0.6 ml एंड डेंसिटी फॉर एसिटिक एसिड इज 1.06 ग्राम पर ml। तो मतलब आपको वॉल्यूम दिया है और डेंसिटी दिया है, और डायरेक्टली आपको मास गिवन नहीं है। जो आपको W2 दिया होता है वो नहीं पता है, तो आप डेंसिटी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे और मास निकालेंगे। डेंसिटी 1.06 है, मास आपको नहीं पता, वॉल्यूम है 0.6, तो यहाँ से आपको मास मिल जाएगा 0.6 इंटू 1.06, दैट इज इक्वल्स टू दिस मैनी ग्राम्स। 0.636 ग्राम आएगा। ओके, और अभी ये आपको क्या मिल गया? W2 ये है मास ऑफ एसिटिक एसिड, और उसी का मोलिकुलर मास होता है 60। मोलिकुलर मास ऑफ CH3COOH मतलब 2 × 12 प्लस 4 × 1 प्लस 2 × 16, दैट इज 60 ग्राम पर मोल। तो ऐसा करेंगे, ये आपका मास हो गया, ये आपका मोलिकुलर मास हो गया, तो आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड भी मिल जाएंगे, दैट इज गिवन मास अपॉन मोलर मास।
और गिवन मास है 0.636 और मोलर मास है 60, तो आपको उसके नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे 0.0106। ओके, ये सब हमने क्यों निकाला? बहुत बच्चों को ये क्वेश्चन दिमाग में आ रहा होगा कि मैम ये क्यों निकाल रही है, ये आपको थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। आगे पढ़िए। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑब्जर्व्ड इज 0.0205, दैट इज डेल्टा टी एफ ऑब्जर्व्ड। ओके, आपको वेंट हॉफ फैक्टर निकालना है। फर्स्ट आपको फाइंड करना है वेंट हॉफ फैक्टर आई के लिए आप यहाँ कोई भी तीनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। आई का एक फॉर्मूला है नॉर्मल मोलिकुलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलिकुलर मास। ओके, दूसरा है ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एंड थर्ड है नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन डिवाइड बाय बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। ओके, यहाँ पे हम लोग अभी आगे क्या करेंगे, तो आई का वैल्यू निकालने के लिए हम डेल्टा टी एफ ऑब्जर्व्ड डिवाइड बाय डेल्टा टी एफ कैलकुलेटेड करना चाहेंगे। ऑब्जर्व्ड का वैल्यू है 0.0205 पर कैलकुलेटेड वैल्यू नहीं है, तो अभी डेल्टा टी एफ कैलकुलेटेड वैल्यू कैसे निकालेंगे? के एफ इंटू मोलालिटी से। के एफ है 1.86 क्योंकि ये पानी है, पानी के लिए के एफ कितना होता है 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। दैट विल बी गिवन इन योर क्वेश्चन, you don't need to remember, into what is your molality W2 upon M2 into 1000 upon W1, right? That is 1.86 into W2. W2 is 0.636 upon 60 into 1000 divide by 1000. So अभी 1.86 मल्टीप्लाई बाय 0.0106 करेंगे तो आपको ये वाली वैल्यू मिल जाएगी इन डिग्री सेल्सियस। एंड अभी यहाँ जो आपको वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू आप यहाँ पुट करेंगे। So after calculating 1.86 into 0.0106 we get 0.0197. That value I have put here at calculated value, and then I get point of factor I is equals to 1.041. ओके, तो हमारा ये फर्स्ट आंसर आ चुका है, वेंट ऑफ फैक्टर का वैल्यू मिल चुका है। अभी हमें ये दूसरा वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है, दैट इज डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड। अभी किसी भी एसिड का डिसोसिएशन कैसे होता है? सपोज दिस इज एसिटिक एसिड, इट गेट्स डिसोसिएटेड इनटू CH3 COO- एंड H+। एक होता है एसीटेट आयन और एक होता है प्रोटॉन। अगर हम इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन C मोलर ले ले, इसका 0 होता है, दैट इज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। फिर इसमें सपोज C अल्फ़ा जितना चेंज आया, ये C अल्फ़ा कम हो रहा है, ये C अल्फ़ा जितना बन रहा है, मतलब एट इक्विलिब्रियम इसका कितना बचेगा? C मोल था, उसमें से C अल्फ़ा गया, यहाँ C अल्फ़ा जितना नया बना। तो जैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। सो यहाँ दो प्रोडक्ट्स हैं, एक है CH3 COO-, दूसरा है H+ और अपना रिएक्टेंट है CH3 COOH। So this is C alpha, this is again C alpha, C alpha whole square divide by C माइनस C अल्फ़ा। यहाँ से C कॉमन निकलेगा, एक C यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो Ka का फॉर्मूला मिलेगा C अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा।
ये आपका के ए का फॉर्मूला आपको मिल गया, यही फॉर्मूला आपको यहाँ यूज़ करना है। ये फॉर्मूला आप याद भी रख सकते हैं, ये मैंने आपको डिराइव करके दिखाया कि ये कहाँ से आता है। ये आता है 11th के चैप्टर इक्विलिब्रियम से। सो के ए इज इक्वल्स टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। यहाँ पे सी क्या है, वेयर C is concentration in molality, ओके। अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, दैट यू हैव टू फाइंड आउट, ओके। तो आपको यहाँ के ए का वैल्यू निकालना है, तो पहले आपको निकालना पड़ेगा अल्फा का वैल्यू। अल्फा दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, उसका फॉर्मूला है अल्फा इज इक्वल्स टू आई माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1। आई का वैल्यू आपको पता है, ये रहा आई, ये आपका आई है 1.041 माइनस 1 अपॉन एन आपको 2 लेना है। क्यों आपको एन 2 लेना है, क्योंकि एक मोलिक्यूल 2 में डिसोसिएट हो रहा है, इसलिए अपॉन 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 0.041। ये आपका अल्फा आ गया, यही अल्फा। और सी है आपका मोलालिटी, मोलालिटी आपको पता है 0.0106। ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पुट करेंगे, सी का लेंगे 0.0106 इंटू अल्फा दैट इज 0.041 होल स्क्वेयर डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस 0.041। जैसे ही आप ये कैलकुलेशन सॉल्व करेंगे, यू विल गेट द आंसर नियरली इक्वल टू 1.86 इंटू 10⁻⁻5। और ये है आपका एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। वन 1.86 इंटू 10⁻⁻5। ये आपका आंसर 1 हो गया, 2 हो गया, और ये है आपका आई मतलब वेंट ऑफ फैक्टर का आंसर। समझ आया बच्चों? ये दोनों न्यूमेरिकल्स जो हमने आज किए, एग्जाम्पल नंबर 12 एंड 13, ये दोनों फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में से है। आपको ये फिर से एक बार खुद से करने पड़ेंगे, तभी आप खुद से सॉल्व कर पाएंगे। और इसी तरह के और क्वेश्चंस देखने के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है, आपको मेरी बताई हुई बातें समझ में आ रही है, देन प्लीज़ encourage me by liking and sharing my videos with your friends and family members or students who are appearing for 12th science exams. Thank you.